बहुत बलवान है। वक्त ही एक ऐसी चीज है जो इंसान इंसान को कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। उसकी जवानी के दिनों को यादों में बदल देता है और ना जाने कितने ख्वाब मिट्टी में मिला देता है और अलग अलग परिस्थितियां बनाता है। देखिए, मैं एक छोटी सी बात से ये आरंभ कर रहा हूँ और मेरी यादें हैं जो मुझे कई बारी इस उम्र में आके मुझे सताती है। मैं 76-77वें साल में पहुंच गया और पिछली जो युग था, जो यादें थी, वो बिछड़ गई। मतलब मैं सोचता हूँ मेरे में कितना दमखम था ऑर्गेनाइज करने का लोगों को। मैं संस्था जो चलाता था उसमें 22 डॉक्टरों ने साइन करके लिखा हुआ था कि वो विकलांगों को फ्री ट्रीटमेंट देंगे और बहुत सारे तो डॉक्टरों ने यहाँ तक कहा हुआ था कि वो दवाइयाँ भी फ्री देंगे। अच्छा, मुझे भी देखते थे। मैं बड़े धड़ल्ले से ऐसे उनके क्लिनिकों पे जाता था जैसे वो मेरे अपने हों। गए, एक्सरे करवा ली, डॉक्टर से बिना पूछे और टेस्ट करवा लिए। मतलब मुझे कोई ऐसी औपचारिकता या बनावटीपन या रही सही कसर नहीं सोचनी पड़ती थी। तो सर यह तो जैसे मेरे अपने ही हॉस्पिटल है। वक्त ने बदला खाया, आज मैं इस स्टेज पे पहुंच गया। जब मैं आज से पहले 15 साल पहले या 16 साल पहले जब मेरे बच्चों की शादियां होने लगी तो मैं थोड़ा व्यस्त हो गया और मेरी अपनी बेटी जो डॉक्टर है या उसका हस्बैंड भी जो फिजिशियन है, तो दिमाग में एक बात आई कि अब तो मुझे बहुत कुछ आसान हो जाएगा। डॉक्टरी सहायता भी मिलेगी और मेरे अपना ही हॉस्पिटल होगा, मेरे दामाद का हॉस्पिटल होगा। पर ये सारा उल्ट हो गया। सिर्फ कहने को रह गया। अगर किसी को इंट्रोडक्शन देनी हो तो ये कहने को रह गया कि मेरी बेटी के हस्बैंड का या मेरे दामाद का, सो कॉल्ड दामाद का हॉस्पिटल है। कोई हक उसमें नहीं मिला। जब भी कोई बात होती, मैं बीमार होता, मैं कहता नहीं बूढ़े हो गए, बूढ़ी हड्डियाँ हो गई। एक बार तो मैंने तंग होके यहाँ तक कह दिया, यार मेरी और प्रधानमंत्री की लगभग एक ही उम्र है। प्रधानमंत्री जवान है और मैं इतना बूढ़ा हो गया कि इलाज करवाने के काबिल ही नहीं रहा। अब मैं दूसरे डॉक्टरों के पास जब जाता तो उनका एक ही कथन था कि अब तो आपके घर का डॉक्टर है, अब तो आपको परवाह ही नहीं है। मुझे लगा ये सच कह रहे हैं, इनको क्या क्या कहानियाँ सुनाएं और क्यों सुनाएं कहानियाँ ऐसी। इन लोगों का विश्वास क्यों तोड़ा जाए जो 35-40 साल से मेरा इलाज करा रहे हैं, मुझे दवाइयाँ दे रहे हैं। मुझे बैंक से नहीं दवाइयाँ लेनी पड़ी, यही डॉक्टरों का एकदम एक्सरे वैक्सरे जहाँ जैसा था होता था। आज मुझे अपने ही सामने ला के हॉस्पिटल में घुसने से पहले या उसको कहने से पहले 100 बारी सोचना पड़ता है। यानी उनके जो अपने एम्प्लॉय वो भी ऐसे देखते कौन आ गया यार। उसके अंदर अपनापन नहीं होता, एक बेगानापन सा होता है। बड़ा घबराहट होती है, कभी वो कौन सा जवाब दे दे, कैसा जवाब दे दे। मतलब वो पन नहीं होता। हालांकि ठीक है, एक आदमी के अंदर गुमान भी होता है और उसके अंदर सोच भी होती है, ऐसी सोच नहीं रही। अब क्या कहता हूँ, मतलब कि बहुत बड़ी लंबी कहानियाँ हैं ये डॉक्टरों की। मतलब मैं मेडिकल चिकित्सा से बेगाना हो गया कि लड़की की शादी करने के बाद, और मुझे ले जाने वाला भी कोई नहीं हुआ। एक बार जब मैं एक डॉक्टर के पास पहुंचा, यार ये मेरी वाइफ बीमार है, इसका ट्रीटमेंट बताओ, तो उसने कहा तुम्हारे घर के। मैंने कहा डॉक्टर साहब ज़्यादा कुछ नहीं मैं कहूँगा, आप समझ जाओ, आप बहुत इंटेलिजेंट। कहता हाँ हाँ मैं समझ गया। तो उसने मेरे को राय दी। उसने यहाँ तक भी कहा कि बहल आप कभी भी आ सकते हो यार,
आप दुखी मत होना, आप इतने एक्टिव और इतने ज़्यादा इस शहर के जाने मानी हस्ती हो। मैंने कहा सर नहीं, मेरी जाने मानी हस्ती मेरे समधियों ने तोड़ रखी है। जगह जगह वो ऐसे ऐसे जवाब देते हैं कि एक बार जवाब लेने के बाद आदमी घबराता है कि क्या कहे। जैसे किसी को मैंने भेज दिया एक हैंडीकेप को, तो उन्होंने फटाक से कह दिया, तो खुद आ जाते ना। उनकी अप्रोच डलवाने की क्या ज़रूरत है। एक को उसने कहा जी मेरे को ये प्रॉब्लम, ठीक है आप पैसे जमा करवा दो, मैं देखता हूँ कितने, 20,000 रुपया जमा करो। मैंने कहा, वो मेरे पास आएगा तो जो 20,000, मैंने कहा भी देखो, उनसे कहा ये दे दे, उसने कहा मैं दे दूंगा इस समय मैं प्रेशर, नहीं नहीं नहीं, अगर वो नहीं दे सकता तुम दे दो, तुम इससे लेते रहना। यार कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें तो फिर भी दे जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। ऐसे जवाब मिलने के बाद कोई जा सकता था? कोई नहीं जा सकता था वहाँ पे, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। कब तक बेटी को क्या, वो भी समझता था कब तक कहेगा, तंग हो जाएगा आखिर में, कब तक उससे कहलवाता रहेगा। जो लड़की 2 लाख के करीब तनख्वाह ला के उसके घर में दे रही है, उसके बाप को 100 रुपए की दवाई हासिल नहीं हो सकती, वो भी पैसे देने के बाद। क्या सा व्यवहार है, सब कुछ मेरा सत्यानाश कर दिया, हर चीज़ मेरी सत्यानाश कर दी। उठना बैठना जाना, आज मेरी कार चली गई, मैं कहीं जा नहीं सकता, सब कुछ सत्यानाश। वो अपना घर उनका बनता गया, उठता गया उठता गया उठता गया। और मैं लाचार होके लड़की के साथ संबंध को अच्छे बनाने के लिए हर बात को मानता रहा। यही है समानता का अधिकार जो इस समाज ने